नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार आज फिर से एक नया वीडियो लेकर के आपके बीच आ गया हूँ। आज का शीर्षक है जीवन में टेंशन से कैसे मुक्ति पाएं। जी हाँ, जीवन में टेंशन से कैसे मुक्ति पाएं आज का वीडियो है, यह शीर्षक है। देखा ये जा रहा है कि आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में संसार में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, किसी न किसी विषय को लेकर के किसी न किसी वजह से काफ़ी टेंशन में जी रहे हैं। बाहर से किसी से भी पूछिए क्या हाल है, ठीक है। अंदर में जाकर झांक करके देखिए आप, कोई ठीक नहीं है। समाज को हो क्या गया है कि समाज ऊपर से तो दिखाता कुछ और है और अंदर में रहता कुछ और है। वह टेंशन जब उनके पास जाएंगे, समय बिताएंगे, तो पता चलता है कि वाह, जो व्यक्ति मुझे बोल रहा था कि मेरा हाल चाल सब ठीक है, लेकिन अंदर से तो वो टूटा हुआ है, अंदर से किसी न किसी विषय को लेकर के टेंशन में जी रहा है। तो ऐसे स्थिति में किया क्या जाए, कैसे टेंशन से आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोगों को मुक्ति मिले, इसी पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे ताकि आपको इसका भरपूर लाभ मिल सके। तो दोस्तों, मैं ये बोल रहा था कि आज के इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में टेंशन से मुक्ति पाने के लिए आपको भौतिक विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक विज्ञान को भी समझना होगा। भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान तो आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, तमाम इस संसार के प्राणी लोग जान रहे हैं। इस दुनिया में रहने के लिए जो सुख सुविधाओं का आविष्कार किया गया वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान पश्चिमी देशों का रहा है, आप भी जानते हैं। लेकिन आज के डेट में देख लीजिए पश्चिमी देशों में हो क्या रहा है। हमसे आपसे यानी बहुत सारे ऐसी कंट्री हैं जो हर एक तरह से संपन्न हैं। वहाँ के लोग अनेकों सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी वो खुश नहीं हैं, टेंशन में जी रहे हैं। उनका परिवार टूट रहा है, उनका समाज टूट रहा है। बाहर से देखने में तो लगता है कि बहुत ही लग्जरियस लाइफ, बहुत ही खुशी का लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जब आप उनके पास से गुजरते हैं, उनके साथ समय गुजारते हैं, तो आपके पास उनकी सारी सच्चाई नजर आ जाती है। तो वहीं हम लोग का जो देश है, इस देश में क्या है, इस देश ने आध्यात्मिक विज्ञान पर बहुत ही खोज किया। जिस तरह से पश्चिमी देशों ने भौतिक विज्ञान पर बहुत ही खोज किया, उसी तरह से हमारे देशों में आध्यात्मिक विज्ञान पर बहुत सारी रिसर्च हुई। तो हमें टेंशन से मुक्ति पाने के लिए भौतिक विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक विज्ञान को भी समझना होगा। आध्यात्मिक विज्ञान क्या है? आध्यात्मिक विज्ञान मन पर काम करता है और आत्मा पर काम करता है। और आप तो जानते ही हैं, पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आत्मा, मन, फिर तन। पश्चिम देश के लोग क्या करते हैं? पश्चिम के देश के लोग पहले तन, फिर मन, फिर सौल, आत्मा। तो आत्मा और मन और तन, ये तीनों चीज़ के समावेश को आप जब बखूबी समझ लेते हैं तो आपको टेंशन से मुक्ति पाने में कोई रोक नहीं सकता है, कोई बाधा नहीं आ सकती है। तो आध्यात्मिक विज्ञान को जब आप समझना शुरू कर देते हैं तो आपकी टेंशन धीरे 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 ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। क्या है टेंशन? ये तो आप जानते हैं, सभी जानते हैं, सबकी अपनी अपनी टेंशन है। लेकिन मुक्ति कैसे पाएं, इसके लिए आप वीडियो देखें, अंत तक देखें। इसके लिए आपको आध्यात्मिक विज्ञान को समझना है। आध्यात्मिक विज्ञान क्या सिखाता है? आध्यात्मिक विज्ञान मन पर और आत्मा पर अपना बस करना सिखाता है। यानी कि तन, मन और धन, संसार को यदि कोई चला रहा है तो तन, मन और धन, ये तीन ऐसे चीज हैं जो इस ब्रह्मांड को, इस संसार को चला रही हैं। लेकिन क्या आप कभी गहराई से सोचे हैं? नहीं सोचे हैं तो आज इस वीडियो देखने के बाद सोचिए। तन, जिसके लिए रात दिन उसकी सुंदरता के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए आप क्या से क्या नहीं करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन वो तन एक समय ऐसे आता है कि धीरे धीरे वो मुरझा जाता है,
जिस तरह से सुबह फूल खिलता है और शाम होते होते मुरझा करके मृत हो जाता है, जीवन को भी इसी रूप में देखिए आप। जीवन बचपन से धीरे धीरे फूल की तरह खिलता है और बुढ़ापा आते आते मुरझा करके खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या निकला यहाँ पे, निष्कर्ष क्या निकला कि तन पर कितना भी आप जोर लगा लें आपका बस नहीं है। ठीक उसी तरह से आते हैं मन पर। मन क्या है? आप बहुत कुछ मन से सोचते हैं, बहुत कुछ मन से करते हैं, मन क्या क्या आपसे कराता है, नतीजा क्या होता है? एक दिन वही मन आपको बेकाबू कर देता है, इतना बेकाबू कर देता है कि आप टेंशन में जीना शुरू कर देते हैं। नतीजा क्या होता है? आपका जीवन दुखमय हो जाता है। यानी कि तन पर भी आपकी बस नहीं है और मन पर भी आपकी बस नहीं है। अब आते हैं धन पर। धन क्या है? इस संसार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। तन को, मन को, संसार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। और आप धन के लिए, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, धन के लिए, धन अर्जन करने के लिए क्या से क्या नहीं करते हैं। अनेक विधि लगा देते हैं, मैक्सिमम दौलत कमाई जाए, मैक्सिमम जो है संपत्ति अर्जित की जाए। लेकिन क्या होता है? वही संपत्ति बाद में चल करके आपकी समस्या की जड़ बन जाती है। यदि उस कला आपके अंदर नहीं है, उस धन को यूज करने का कला आपके पास नहीं है, तो वह धन आपके लिए अनेकों परेशानियों का जड़ हो जाता है। तो तन, मन और धन, धन को कितनों भी आप संग्रह करना चाहें, लेकिन आप क्या करते हैं? आप संग्रह नहीं कर पाते हैं। समय समय पर ना चाहते हुए भी आप खर्च कर डालते हैं। उपयोग करें या दुरुपयोग करें, खर्च हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए, बहुत सारे ऐसे ज्ञानी व्यक्ति हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए संसार में जो इस चीज़ को समझा, तो उन्होंने क्या किया? अत्यधिक अच्छा तन रहा तो समाज के लिए वो लगा दिए, मन अच्छा रहा यानी विचार अच्छे रहे तो समाज को जागृत करने में लगा दिए, और धन जिनके पास अच्छा रहा वो समाज को उत्थान में, समाज को अच्छा बनाने में, दान में लगा दिए। तो जब तन और मन और धन पर अपनी पकड़ है ही नहीं है, अपना बस है ही नहीं है, तो फिर टेंशन किस लिए? टेंशन एकदम नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से नदी की धारा प्रकृति ने अपने हिसाब से बना दिया है, बह रही है, उस तरह जीवन को भी बहने देना चाहिए। जीवन जो है बहती रहे और उस जीवन की यात्रा में, तन, मन और धन का सदुपयोग करते रहें, ताकि इस संसार की खूबसूरती में और निखार आ सके। यदि इस तरह से पॉजिटिविटी करने की ताकत आपके अंदर है, इस तरह से सकारात्मक सोच आपके अंदर है, तो मेरा दावा है कि आपके अंदर टेंशन आएगा ही नहीं। जैसे ही कोई सी तरह का टेंशन आपके अंदर आएगा और वहाँ पॉजिटिव सोच रखते हैं कि नहीं, इससे कुछ होने को नहीं है, इससे कुछ होने जाने को नहीं है, ये मुझे नुकसान करेगा, तो उस टेंशन को जिस तरह से आपके वस्त्र पर, जिस तरह से आपके दिमाग पर किसी तरह के ना चाहते हुए भी बातें दिमाग पे आ जाती हैं या वस्त्र पर गंदगी आ जाती है तो झाड़ देते हैं, उसी तरह से टेंशन जब आपके शरीर पर आए तो उसी तरह से झाड़ने का कला सीख लेना चाहिए। तो आप मेरे बताए हुए इस वीडियो में तरीके को एक बार अपनाकर अवश्य देखें, प्रयोग करें। किसी की लिखी हुई बातों पर, किसी पुस्तक में दी हुई विधियों पर सहसा ही आप अमल न करें, प्रयोग करें, तब पता चलेगा कि वाकई में सही क्या है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। नमस्कार।